अभी एक भाई है जो कि उनका शादी हो रहा था और वो अपने शादी के मंडप में से उठ के यहाँ पे आए हुए हैं आंदोलन के लिए। आंदोलन के लिए 4 साल का नौकरी सब भाई लोग का मेरा कहाँ जाएगा? सही में शादी में सूट के आए हैं? भाई लोग तो अभी हम डुमरांव रेलवे ट्रैक पे हैं और यहाँ पे जो आर्मी के लवर्स हैं वो आक्रोश मार्च निकाले हुए हैं। आइए हम जानते हैं इस आक्रोश मार्च का मकसद क्या है। इस आक्रोश मार्च का मकसद क्या है? सर हमारा मकसद है कि टीओडी को वापस लो किया जाए और पुराना एग्जाम में जो बाकी एग्जाम रुका है वो एग्जाम कराया जाए जल्द से जल्द। एज में छूट दीजिए। 5 साल तक एनसीसी की है, बताइए मेरा एक्सपायर हो गया, क्या करें, कहाँ जाए? 21 साल तक बताइए क्या करें, अभी क्या करें हम? सर मेरा 2 साल से एग्जाम रुका है, अभी तक एग्जाम का कोई डेट नहीं है, वो भी कैंसिल करने का आगे टीओडी को पे लगाने का कर रहा है, पोस्टपोन कर रहा है। 25 अप्रैल डेट गया, 27 जुलाई गया, उसके बाद 28 तो हो गया, 29 अगस्त गया, फिर नवंबर गया, फरवरी गया, अब ये हो गया तो क्या था कैंसिल हो गया। 17 महीना हो गया, हम लोग कहाँ जाएंगे? मान लीजिए जो बच्चा 22.5 साल पे गया है, 23 साल के तो 2 साल गया तो 22.5 24 साल हो गया, उसका एज कहाँ है? तो 2 साल छोड़, वो भी 21 से 23 नहीं 23 से 25 किया जाए 2 साल में। सरकार बहुत चालाक है कि 2 साल बढ़ाएंगे तो 21 से फिर 23 कर देंगे, तो हम लोग का फायदा क्या हुआ? इसलिए 23 से 25 किया। 2 साल एज बढ़ाना चाहिए तो 2 साल और घटा दिए सरकार। ट्रेडमैन का 23 तक था, अब 21 हो गया, 2 साल और घटाइए दिया। तो अभी हम लोग हमें फिर से संशोधन चाहिए और जल्द से जल्द लड़ना है। पुरानी भर्ती के तहत चाहिए हम लोग का, पुरानी भर्ती टीओडी वापस लो। हम लोगों का पुरानी प्रक्रिया पे भर्ती होना चाहिए। 5 साल राहुल गांधी के फिर से ले जा, जल्दी कर, कौन जौन काम बा कर, पुरानका सब बहाली कराबो। प्रियंका गांधी बोली है कि हम पुरानका पद्धति से लाएंगे, तो इसलिए उनको जल्दी लाएंगे और सरकार गिरा के उनको जल्दी करें ताकि हमारा नौकरी हो। हम लोग 4 साल के बाद कहाँ जाएंगे हम लोग? फिर तो एनसीसी बोल रहे हैं कि एनसीसी करने में 5 साल लग रहा है, सी का डिग्री लेने में 5 साल एनसीसी की। अभी तो अब सी पास हो गया, एज खत्म हो, तब क्या करेंगे हम? आर्मी में हमनी के ना जाइब जा, जाता ना विधायक मंत्री बड़ो लो अपने लड़का के भेजलो, हमनी के ना जाइब जा। हां ढेर नेता वाला बेटा ना जी, हम लोग नेता वाला बेटा हीरो हीरोइन बनी। 5 साल भी विधायक काम कर रहे हैं ना, तो विधायक का पेंशन क्यों मिल रहा है? विधायक का भी पेंशन बंद कर दिया जाए। 5 साल भी विधायक रह रहे हैं तो विधायक का पेंशन बंद कर दिया जाए। विधायक का जो नेता है उसका पेंशन जो लागू है उसको बंद करिए। विधायक का पेंशन बंद नहीं होगा, वो 5 साल ही रह रहे हैं। हम लोग 4 साल में विधायक, हम लोग का पेंशन बंद हो जाएगा। विधायक 5 साल ड्यूटी करेंगे तो उनका पेंशन नहीं मिलेगा। 4 बार विधायक बनेगा, 4 बार पेंशन लेगा। वो 4 बार विधायक बना है, 4 बार पेंशन लेगा। हम लोग को 4 साल नौकरी करेंगे तो पेंशन नहीं मिलना चाहिए। उन लोग का भी बंद करो पेंशन। अच्छा पेंशन मिलना चाहिए कि नहीं आप लोगों को? 4 साल मिलना भी चाहिए, ये नौकरी चाहिए, पुराना ये नौकरी चाहिए। कोई टीओडी लागू नहीं होना चाहिए, हम लोग का पुरानी प्रक्रिया की तरफ होना चाहिए। हम लोग 5 साल एनसीसी कर रहे हैं, कुछ हुए नहीं। 4 साल तो एनसीसी करने में लगा, और फिर 4 साल नौकरी कर दे। 5 साल एनसीसी करें, 5 साल ये नौकरी हम लोग को चाहिए ही नहीं। एक तो पेंशन रहा, 4 साल बाद बैठ के भैंस चराइम, 4 साल बाद भैंस चराइम। अब तो हमारे बाबू बोल दे रहे बड़े नु कि अब 4 भैंस किन के अब खियाओ भाई। नौकरियों नहीं कराबो। मोदी का चतले कुआ रही जाओ उनका नहीं, हां उनका बियाह नहीं तो हमने ना होई बियाह। तो केंद्र सरकार में बैठे हमारे मोदी जी, प्राइम मिनिस्टर जी, यहाँ के लोग जो है वो बोल रहे हैं कि टीओडी को खत्म किया जाए। और क्या बोलना चाहते हैं आप? इसको टीओसी लागू नहीं होना चाहिए, इसको बंद किया जाए, नहीं तो अभी उग्र भारी आंदोलन होगा। रोज होगा, रोज होगा, रोज ऐसा ही होगा। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। सबसे पहले इन बच्चों पर जो ये तुगलकी फरमान टीओडी थोपा गया है, ये तुगलकी फरमान केंद्र सरकार वापस ले। और पुरानी पद्धति के तहत, पुरानी पद्धति के तहत जो नोटिफिकेशन पहले जारी किया जाता था और लड़कों का ये वैकेंसी किया जाता था, उस पद्धति के तहत पुनः ये वैकेंसियां लिया जाए। इन्हें ये अग्निवीर और अग्निपथ जैसा ये तुगलकी फरमान मंजूर नहीं है। और जब तक ये तुगलकी फरमान वापस नहीं लिया जाएगा तब तक ये बच्चे सड़क से लेकर और सदन तक आवाज उठाते देंगे हम लोग। अगर हम लोग अगर इन बच्चों का आवाज नहीं सुना गया तो इसी तरह ये देश जलता रहेगा। अग्नि है लेकिन कुछ कहीं दिख नहीं रहा है, क्योंकि जब ये बच्चे 46 डिग्री टेम्परेचर में 46 डिग्री टेम्परेचर में जब ये बच्चे अपने आप को तपती हुई धूप में दौड़ते हैं
और पसीने को खून की तरह बहाते हैं तो कोई भी सूद लेने वाला नहीं है। ये सारे बच्चे आए हुए हैं, मैं आपसे ये बात कहता हूं, ये सारे बच्चे आए हुए हैं आंदोलन करने के लिए कि हमें टीओडी कानून को वापस लिया जाए। लेकिन मैं केंद्र सरकार से ये कह रहा हूँ कि इन सारे बच्चों का नौकरी नहीं होगा। मैं भी मानता हूँ कि जितने भी बेरोजगारी है सबका बेरोजगारी दूर करना संभव नहीं है, लेकिन क्या पता कि इस बच्चे का जो भविष्य है, कौन से बच्चे का भविष्य जो है तो संवर जाएगा और किन्हीं लोगों का नहीं संवर। ये किसान के बेटे हैं साहब, ये पसीना बहा करके और खेतों से अन्न उपजाते हैं। किसी नेता और मंत्री के नहीं है, ये अमित शाह के जैसा नहीं है, ये राजनाथ सिंह के विधायक के बेटे नहीं है, ये मंत्री के बेटे नहीं है, ये किसान के बेटे हैं। अगर इन बच्चों का आवाज नहीं सुना गया तो इसी तरह से ये देश जलता रहेगा। आपके सरकार में किसान मर रहे थे, अब तो ये आप क्या बोलना चाहते हैं? बोल रहे हैं कि भाई लोग के चलते हम जान दे देंगे इसी पटरी पे। भाई मेरा अपना भाई है, भाई के लिए जान देंगे हम। नहीं तो जान दे खत्म। इंडियन आर्मी जिंदाबाद, जिंदाबाद, भारत माता की। हमारी मांगे पूरी नौकरियां वाला खोला था तो बियाह कहाँ से हुई यार? हमारे उम्र तो ये तय कर रहे हैं, हमारी 4 साल बाद तय कर रहे हैं ना। ये अपना क्यों नहीं तय करके आ रहे हैं कि हम अगर खराब अगर सत्ता में अच्छे से काम नहीं करेंगे। ये आंदोलन जारी रहेगा, आंदोलन चलता रहेगा, पूरा भारत देश में चलता रहेगा। अब बताओ सर, हम लोगों से कौन शादी करेगा? कौन 4 साल के लिए पूछेगा कोई कि क्या करते हो 4 साल के लिए? कौन करेगा हम लोग? जब तक ड्यूटी खत्म नहीं होगा तब तक आंदोलन जारी रहेगा। दिल्ली तक जाएंगे, पटना तक जाएंगे, लेकिन जाएंगे। पहले किसान रुकने वाला नहीं है हम लोग। अब जाएंगे दिल्ली तक, केंद्र सरकार तक जाएंगे। ये तो तय कर हमारा तय कर दिया ना कि 4 साल तो हम लोग करेंगे, उसके बाद हमारा क्या होगा। ये अपना क्यों नहीं तय कर रहे हैं कि हम जब 5 साल के लिए यहाँ आ रहे हैं सत्ता में, तो ये अपना क्यों नहीं तय कर रहे हैं कि हम अगर खराब होंगे तो हमें बदल दिया जाएगा। तो उनकी मन रहेगी, उनकी सरकार है, अपनी मनमानी चलेगी। ये आंदोलन रुकेगा। जैसे जैसे 18 महीने किसान आंदोलन चला वैसे ये भी चलेगा। हम यहाँ तक ही नहीं, पार्लियामेंट तक भी जाएंगे, करेंगे ये आंदोलन। हर रोज हम लोग ये आंदोलन करेंगे, रोज रहेगा। हम लोग कभी नहीं रुकेंगे। हमारी मांग पूरी करो। जब तक सरकार ये नियम अपना वापस नहीं लेता, सब लोग अपना आंदोलन चलता रहेगा। हर रोज आंदोलन हम लोग करेंगे। खत्म हुआ है, किसी का अभी चालू हुआ है। आप बोल रहे हैं 4 साल के लिए, ऐसे कैसे चले? अपनी मनमानी कर रहे हैं। दौड़ निकाल कर फिजिकल मेडिकल फिट होकर 60,000 रुपया खर्च करके हम पढ़ रहे थे। अब कहाँ होगा? कहाँ गए सब? सब तो पानी में गया। हमारा तो तय कर दिया ना कि 4 साल के लिए। ये क्यों अपना तय कर रहे हैं कि हम अगर खराब हो गए तो हमारा सत्ता पलट दीजिएगा? इनका भी तो तय होना चाहिए ना 2 साल के लिए। ये भी अपने 6 महीने के लिए पलटे। 5 साल की जगह पर 5 साल की जगह पर 2 साल कर लीजिए। किस चीज़ का? हम लोग का 4 साल कहाँ ला रहे? परमानेंट क्यों नहीं कर रहे? पद जो आपका पद है ना 5 साल का, हम लोग का पेंशन माफ है, अपना पेंशन लाभ लीजिए। तब हम ये बोल रहे हैं कि हमारे फॉर्चूनर ले घूम रहे हैं। हम लोग कहाँ पैसा के हम फॉर्चूनर ढूंढ आ रहे हैं। जब ये फॉर्चूनर वाले पेंशन ले सकते हैं तो हम देश की सेवा करने वाले क्यों नहीं? जूता फाट गया, हम लोग दिन भर दौड़ते हैं रोड पे आए, और उन लोग क्या है? हम लोग 4 साल की नौकरी करे, बताइए आप लोग 4 साल क्या? तो पार्लियामेंट में बैठकर फैसला ले रहे हैं, ये नहीं सोच रहे हैं कि देश के युवा कहाँ जा रहे हैं। नेता को भी 7 मिनट का दौड़ लगाना पड़ेगा। 7 मिनट हम लोग टाइम देंगे उन लोग को 1600 मीटर दौड़ने के लिए। जो निकालेगा उसको 3 साल के लिए बहाल किया जाएगा नेता लोग को, और सब फैसिलिटी ऑफ किया जाएगा। किसी का देश, किसी का बाप का देश नहीं है। अभी एक भाई है जो कि उनका शादी हो रहा था और वो अपने शादी के मंडप में से उठ के यहाँ पे आए हुए हैं आंदोलन के लिए। आंदोलन के लिए 4 साल का नौकरी सब भाई लोग का मेरा कहाँ आप जाएगा? सही में शादी में सूट के आए हैं? हमारे भाई लोग का पूरा नौकरी बढ़िया चाहिए, ठीक है। इतना बहुत कष्ट कर रहे हैं लोग
ठीक है ना। 3 बजे बहुत दौड़ के पसीना चुहा रहे हैं 4 बजे से ये लोग, खून पसीना एक हो रहा है। तो मोदी जी, आप इस देश के आर्मी लवर्स के लिए प्लीज अपना जो कानून है उसे वापस ले और इनकी मांगे को पूरी करें। आर्मी लवर जिंदाबाद, आर्मी लवर जिंदाबाद, आर्मी लवर जिंदाबाद। सर हम लोग यही कहना है कि टीओडी वापस ले, पहला नोटिफिकेशन जारी करे हम लोग का, बस सब मिलकर वही करे, बस यही। शादी सेट हुआ था, कट गया इसी को देखकर, टीओडी को लेकर कट गया, टीओडी को लेकर कट गया शादी में। बोल रहा है कि अब क्या करते हो, अब तो हो गया पूरा तू खत्म हो गया, अब हम लोग क्या करेंगे, क्या करेंगे? पहले नौकरी देखल जाता, अभी रिटायर देखल जाता कि 4 साल के बाद अइबो तो ठीक होई कि ना, 4 साल में अइबो तो ना होई, अब ना होई, अब रिटायर देखल जाता। पहले पूछी है कि सर 4 साल वाला हो कि 15 साल वाला, अब वो पूछी है तो पूछी है कि 4 साल नौकरी कोई हो कि 15 साल, ब्याह हो तो 4 साल बाद अब सोचे के नौकरी 4 साल कह लेबो तबे बुझाई 15 साल वाला हो, तबे अब वही है। तो आप देख सकते हैं यहाँ का आक्रोश पूरी चरम सीमा पर है और यहाँ पर टायर वोर भी लगाया गया है और यहाँ प्रशासन भी आई हुई है। देख सकते हैं पूरी आंदोलन जारी रहेगा, आंदोलन जारी रहेगा। देखिए आप किस तरह से हमारा जो आर्मी के क्रांतिवीर है बच्चों का खिलवाड़ किया है, पहले ये नियम लगा दिया होता तो ये सब नहीं होता है। बताइए 4 साल जो बच्चा का ज्वाइनिंग है रुका हुआ है, जो बच्चे का पेपर है फिजिकल और हो गया है, कम से कम ये तो नहीं करना चाहिए था उसके साथ। कितना बीता होगा वो जो लड़का फांसी लगा रहा है, 24 घंटा में 1 से 6 बच्चा फांसी लगा चुके हैं। साल भर का लग जाता तैयारी, वापस करेंगे बोलिए सर, फिर से की तमन्ना अब हमारे दिल में है। आप देखते हैं जोर कितना राजनाथ के दिल में है। सर हम लोग का आर्मी 2021 में भर्ती हुआ था और फिजिकल और मेडिकल क्वालिफाई है हम लोग स्टूडेंट, और अभी तक आर्मी एग्जाम को पोस्टपोन किया जा रहा था कोरोना का कारण देके, अब बोला जा रहा है कि एग्जाम को रद्द किया जाएगा टीओडी आने से। अब बताइए आर्मी में 4 साल का भर्ती होगा, उसके बाद रिटायरमेंट करेगा बिना पेंशन का, तो हम लोग कहाँ जाएंगे सर? हम लोग के साथ इंसाफ होना चाहिए। तो अब ये लड़का रुकने वाला नहीं है, जब तक नहीं डिसीजन आता है तब तक यहाँ से हटेगा नहीं लड़का। अब सरकार को जवाब देना पड़ेगा सर। मकसद हम लोग का यही है कि हम लोग सेना में जाने के लिए जज्बा और जुनून से तैयारी कर रहे हैं। बताइए 2021 में 21 फरवरी को रनिंग हुआ, उससे 1.5 साल से मतलब हम लोग बैठे हैं, ठीक है। अभी तक मतलब एग्जाम नहीं हुआ हम लोग का, और ऊपर से बोल रहे हैं कि कैंसिल हो गया, तो हम लोग अब क्या करेंगे? यही करेंगे और इससे भी ज़्यादा करेंगे और कुछ करेंगे, बहुत आगे तक करेंगे। वहाँ पर बैठे हैं तो हम लोग के चलते बैठे हैं, वहाँ से यहाँ पर उनको आना पड़ेगा, ठीक है। आगे सब नहीं आएंगे। हम लोग कहाँ जाए सर? रेलवे एनटीपीसी का भी यही हाल है, आर्मी का भी यही हाल है, तो हम लोग कहाँ जाए बताइए? चाहेंगे कि दोबारा रद्द किया जाए, मोदी घर चले गए, नियम को रद्द किया जाए सर। दौड़ते दौड़ते चालू किया जाए। मुख्यमंत्री का चुनाव 3 साल पे होको, 2 साल पे होको, 1 महीना पे मुखिया के होको। आप मुख्यमंत्री के 1-2 महीना के हो जाओ, मुखिया के चुनाव 1 महीना पे होको, साल भर के प्रधानमंत्री के चुनाव होको, राष्ट्रपति सबके चुनाव से लेकर सबके घटा दो, सबके मुखिया के चुनाव 1 महीना पे होको। अपने सर थोड़ा पेंशनवा हटाए ना, अपने पेंशनवा हटाए, सरकारी सुविधा हटा दे, हटा के बाद उसके बाद देख ले सर। ये हम लोग 4 साल का अगर ड्यूटी करेंगे लोग तो नेता का लोग जाएगा, नेता का लड़का जाएगा बॉर्डर पर लड़ने के लिए, हम लोग जाएंगे गोली खाने। जो देश की रक्षा करे उसके लिए 4 साल, जो आराम से खुशी रहे उसके लिए 7 साल के
जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हो हमारे, जो हमारे नेता है उनका भी पेंशन खत्म होना चाहिए कि नहीं? यही दिक्कत है। ये सब हार जा रहा है। कार्यकाल 4 वर्ष का करें, हम ये स्वीकार करेंगे। वो भी अपने कार्यकाल 4 वर्ष का करें। साला ये सब हार जा रहा है, तो इन सबको किसी भी सरकार का कुछ भी नहीं मिलना चाहिए। हार रहा है तो छोड़ दीजिए इसको पूरा, ये तो नॉर्मल आम आदमी। तब से मैं प्राइवेटे कर रहे हैं, रेलवे बेचिए दिया, एयरपोर्ट बेचिए दिया, तब रहा क्या गया है? आर्मी है ना अभी, रही हो तो 4 साल करिए दिया, आर्मी का घर मार दिए सब। बच्चा को ले बच्चा का है, लगा रहे हैं। देखिए अगर ये सब नहीं होगा, लागू हटेगा नहीं टीओडी, तो देख लीजिए ट्रेन दिखा दीजिए, ट्रेन है हम लोग फूक देंगे, जला देंगे। अभी ट्रेन हम लोग फूक देंगे, सब लड़के मिलकर फूक देंगे। नहीं लेंगे, आंदोलन जारी रहेगा। इसके लिए कितना भी कष्ट करना पड़े, सब युवा भाई करेंगे, आंदोलन जारी रहेगा जब तक आपस मोदी जी अपना भी आप जो खत्म कर दीजिएगा साल के बाद। सरकार तक प्रेषित करेंगे। अभी हम इनको इतना आश्वासन दिलाते हैं और इनके उज्जवल भविष्य की हम कामना करते हैं, चाहते हैं कि इनकी मांग को सरकार सहानुभूति पर विचार और सर हम बच्चों से ये भी निवेदन करेंगे कि सरकार की संपत्ति है, आपकी संपत्ति है। आप जब सेना में भर्ती हो जाएंगे तो आप देश के लिए मरेंगे मिटेंगे। तो सरकार की संपत्ति को बर्बाद करने की आप लोग कोशिश न कीजिएगा। मैं सर के सामने, और सर भी ये बात चूंकि इनडायरेक्टली आपको बता रहे हैं कि ये देश आपका है। देश की सेवा करने के बाद डुमराव स्टेशन फूक दिए होते हैं। अगर हम लोग को बर्बाद करना होगा तो डुमराव स्टेशन पूरा ट्रेन को फूक दिए होते हैं। यहाँ पर ट्रेन नहीं चलाते हैं, मेरा ही है। तो फिर कब फूके करो, किसके लिए फूके? आपकी बात जो है हम लोग के माध्यम से सरकार तक पहुंच गई है। हम लोग का मतलब आप लोग के साथ है, हम लोग प्रशासन आप लोग के साथ है। आप लोग की बात जो हमारे माध्यम से और मीडिया के माध्यम से आप लोग इतना शांतिपूर्ण तरीके से हैं, सरकार तक पहुंच गई है। सरकार को थोड़ा समय दीजिए, अपना विचार करें। आप लोग की बात पहुंच गई है। नेता के पीछे मिलेगा, पीछे नहीं मिलेगा सर। ये आंदोलन आज का नहीं, नेता ये बात ये नेता और पेंशन की बात है, वो सरकार, ये सर की बात नहीं है। आप लोग सर देखिए, सर एक माध्यम है, ये सिस्टम का हिस्सा है। सर की बातों को और सर आप लोगों की आवाज आगे तक पहुंचाएंगे। सर देखिए आप लोग का जो मांग पत्र है, कुछ तो मांग पत्र होगा ना। आप लोग हम लोग सर के लिए एप्लीकेशन लिख के देंगे, आप लोग अपनी एप्लीकेशन लिख के दीजिए। नहीं हो रहा बाबू, आप लोग चुन रही है थोड़ा। सर एक सिस्टम का हिस्सा है और सर की बातों को सुना जाए। अगर आप अभी हम लोग डीएम सर के माध्यम से जो सरकार की जो बड़ी स्तर तक है पहुंचेगा बात को, आपकी बात को। लेकिन एक तरीका है, आप लोग लिख के दीजिए, आप आवेदन लिख के दीजिए, लिख के देंगे, तक पहुंचाइए। सर सिस्टम के हिस्सा है और हम लोग बात को आगे कार्रवाई करेंगे। और हम लोग यहाँ पे आपके लिए है, लोकल हम लोग हैं, आपकी बात को हम लोग आगे रखेंगे। लिख के दीजिए। सर हम लोग को शुरू से 3 साल से दिलासा ही दिया जा रहा है कि 15 दिन का आश्वासन मिल रहा है कि 15 दिन में आप लोग का नोटिफिकेशन जारी होगा। ऐसे करते करते 2 साल से हम लोग का आर्मी एग्जाम पोस्टपोन किया जा रहा था कोरोना की वजह से। अब बोला जा रहा है कि एग्जाम को रद्द कर दिया गया। अब ये कहाँ से नहीं है सर कि मेडिकल हो गया, दौड़ हो गया, इसके बाद एग्जाम कैंसिल हो जाए। हम लोग का मौलिक अधिकार नहीं है। बिल्कुल है, मौलिक अधिकार नहीं होने देंगे। बातों को लिख के दीजिए। हम लोग इधर ही बैठे हुए हैं, आप लोग अपनी मांग पत्र सर को सौंप दीजिए और सर आगे डीएम साहब को देंगे। डीएम साहब हाँ जल्द से जल्द इन बच्चों की आवाज जो है वो जल्द से जल्द बुलंद होनी चाहिए। हम लोग इधर ही बैठे हुए हैं, आपकी बातों को हम लोग आगे रखेंगे। जो तरीका वही तरीके से चलेंगे। हम भी इसी तरीके से नौकरी लिए। बिल्कुल सर, कोई भी कल गए आप भी
इस अगर आर्मी में ज्वाइन करेंगे तो सिस्टम का हिस्सा होंगे। किस तरीके से नौकरी लीजिए सर? आप लोग लिए लेकिन ऐसा आप लोग को भी मिलेगा, आप लोग भी मिलेगा, निकाल लिए हैं जो भी होगा फिर इसके बाद कैंसिल हो जाए। आप लोग समय आप लोग लिख के दो, हम लोग यही बैठे हुए हैं, आप लोग के लिए हम लोग हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है सर, हम लोग देंगे। जैसा कि अब आप देख पा रहे हैं कि सर ने अभी बच्चों को आश्वासन दिया चुके हैं, लेकिन उनका आश्वासन आज तक किसने पूरा किया? उन्होंने पूरा किया? हम लोग रुकने वाले नहीं है सर, हम लोग रुकने वाले नहीं है, कोई सुनवाई नहीं है। बहुत बार लिख कर अभी से लिख कर दे जा रहे हैं, बहुत बार लिखे हैं, क्यों नहीं कोई सुनवाई हो रहा है? कैसे होगा? अबे बोल रहे हैं कि आप लिख कर दीजिए, लिख करता कितना बार दिया गया, क्यों नहीं कोई सुन रहा है? कैलेंडर जारी कर दिया जाए सर, सालों साल कैलेंडर जैसे एसएससी के लिए जारी होता है वैसे भी सैनिकों के लिए भी कैलेंडर जारी कर दिया जाए। हम लोग यही मांग है सर। लड़कों को हटाने के लिए बोल रहे हैं, सिर्फ लड़कों को हटाने के लिए बोल रहे हैं। हमको राजनाथ को इस्तीफा दिलवा दीजिए, हमको टीओडी वापस करवा दीजिए, हम लोग और कुछ नहीं चाहिए। टीओडी वापस अपना ले ले, नहीं तो राजनाथ प्रधानमंत्री मोदी जी इस्तीफा दे दे। नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। और ये ज्वाइनिंग नहीं दे रहे हैं और बार बार जब भी सीएसबी ऑफिस में फोन करने पे बोलते हैं कि आप लोगों का ड्यू टू एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन आप लोगों की ज्वाइनिंग नहीं होगी। पहले कोविड का भी बहाना था। अब राजनाथ सिंह के पास जब हम लोग गए हुए थे अप्रैल में, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि आप लोगों की मांगे जो है 30 से 45 दिनों में रखी जाएगी। जब ये दिल्ली में आंदोलन अभी हुआ था अप्रैल के महीने में, मार्च अप्रैल में, वहाँ कहा गया कि आपकी 35 से 45 दिनों में ये भर्ती सारी खुल जाएंगी, ये सारा हो जाएगा। लेकिन अभी एकाएक आर्मी चीफ, एयरफोर्स चीफ और नेवी चीफ को बुला के बोल देते हैं कि आपकी सारी पिछली भर्ती, सारा रिजल्ट कैंसिल हो गया। अब जो भी भर्ती होंगी, जो भी लड़के आएंगे वो अग्निवीर के तहत आएंगे। ऐसे कैसे हो सकता है? ऐसा आप लोग अगर कल सुना होगा जो आर्मी चीफ, एयरफोर्स चीफ जो बोल रहे थे, ऐसा लग रहा था कोई रटा हुआ तोता बोल रहा है। बिल्कुल सिखाया गया उन लोगों का, उन लोगों को सिखाया गया है कि आपको ये बोलना है, दबाव दिया गया है चीफ को, दबाव दिया गया है उन लोगों को कि ये आपको बात बोलना है। ये मतलब जो अभी आर्मी चीफ है, जो जवान है, जो उनके लिए जो देख के जज्बा करते हैं, वो उनको सिखाया गया कि आप ऐसे बोलिए। ये करना चाहिए था, बताइए। जो बच्चा 2 साल से ज्वाइनिंग के लिए रुका हुआ है, 4 साल से साला नौकरी नहीं आ रही है आर्मी का, एक बार ये निर्णय ले लिया गया है कि अग्निपथ के ये वो नियम चलेगा यहाँ, बताइए। सर यूक्रेन से छात्र एक दिन में फंसे हुए आ जा रहे हैं, बट हमारे देश में युवाओं का इतना भविष्य खराब है, उसके बारे में हमारे सरकार कभी भी नहीं कुछ बोल पा रही है। यूक्रेन से एक दिन में छात्र आ जा रहे हैं, 24 घंटे में कम से कम 100 1 से 10 बच्चे फांसी लगा चुके हैं। क्या उनको हालत होगी अब देख रहे हैं ना, यहाँ पे देखिए सब बच्चे कितना गुस्सा में है। मैं ये चाहता हूँ राजनीतिक नियम वापस ले, अपना इस्तीफा दे, मेरा यही मांग है। हम लोग रोज वर्कआउट करते हैं, उतने जो नेता है जो ये नियम 4 साल लगाए हैं कि अग्निपथ का, मैं बोल रहा हूँ कि एक दिन वो अपने बच्चों को मैं हम लोगों के साथ वर्कआउट करने के लिए भेजे, और अगर वो सक्सेस हो जाएंगे हमारे इस वर्कआउट में, हम लोग करते हैं तो नेता का हम लोग बात मान लेंगे और ये आंदोलन बंद कर देंगे। सर मोदी जी सिर्फ मन की बात करते हैं, युवाओं से कभी नहीं पूछते कि आप लोगों के मन की क्या बात है, आज तक कभी नहीं पूछे। माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कभी इस युवाओं के दिल की बातों को भी सुन लीजिए, कभी नहीं बोला, दिल की भी बातों को सुना जाए, ये बच्चों का दिल क्या कह रहा है। 5 साल एनसीसी किए हैं, 5 साल एनसीसी किए हैं, 4 साल नौकरी करेंगे, बात नहीं मानते। बताइए आप ठीक है? सी होल्डर मेडिकल फिजिकली फिट है, खाली ज्वाइनिंग बाकी है, एग्जाम देना नहीं हो रहा है, एनसीसी होल्डर है। अब जाकर बटालियन में सी सर्टिफिकेट जमा कर दे कि लहका दे उसको। एज भी सर एक्सपायर हो रहा है सर, यही तो ढल रहा है ना सर, नहीं है। जितने नेता है वो इस्तीफा दें, उनको मैं बोल रहा हूँ जो बच्चे के साथ ये नियम लगा है वो अपने मंत्री और विधायकों के साथ नियम लगाएं, उनका भी पेंशन बंद कीजिए और उनको भी 1 साल के बाद चुनाव कीजिए उनको, 1 साल के लिए, 1 साल के बाद हटाइए और उनका भी एक बार बयान है कि हम जो ये काम कर रहे हैं, टीओडी ला रहे हैं, टूर ऑफ ड्यूटी ला रहे हैं, वो सेना में पैसे बचाने के लिए कर रहे हैं। जैसे पेंशन से बचा लिया, उसके बाद हमने ये महीने से काट लिया, और हम ये जो है नई टेक्नोलॉजी, नए आर्म खरीदने में मदद करेंगे। जब आपको पैसे ही बचाने हैं, एमएलए है, विधायक है, एमपी है, उनका पेंशन क्यों देते हैं आप? लाख लाख उनका पेंशन ऐसे टेबल पे ठोक ठोक के पारित कर देते हैं कि नहीं हम आपका पेंशन बढ़ गया, महीना बढ़ गया 1.5 लाख रुपया, क्यों करते हैं? कोई 1 महीने के लिए अगर विधायक बन जाता है, विधायक पद पे चला जाता है, एमपी चला जाता है, तो उसे जीवन भर मिलता है, आपको ट्रैवल अलाउंस मिलता है, मेडिकल सुविधा मिलती है, उसके साथ पेंशन मिलता रहता है, सिक्योरिटी मिलती है। ऐसा क्यों होता है? फिर उनकी मांगे उनको हटाया जाए, आप ऐसा क्यों नहीं करते हैं?
राजनाथ सिंह को ऐसा सोचना चाहिए, पैसे काटने हैं आप उधर से काटिए। जैसे आप इधर अग्निवीर कर रहे हैं, सदनवीर रखिए ना उधर सदन में, संसद में जो बैठ रहे हैं उनको सदनवीर कहिए। वो नेता हैं, उन्हें तो जनसेवा के लिए आए हुए हैं ना, कि पैसे कमाने के लिए आए हुए हैं, घोटाला करने के लिए सिर्फ आ रहे हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं वो? उनको अगर पैसे काटने उधर से काटिए। पैसे बचाने के और तरीके हैं। आप इतने जो पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं उनसे भी तो आप रेवेन्यू कमा रहे हैं कि नहीं कमा रहे हैं? डीजल का भी भाव इतना महंगा बढ़ा है, 95 रुपया 7 पैसा है अभी। आप उधर से इतना महंगा क्यों पेट्रोल हो रहा है? आप जब सेना को कमजोर करिएगा, अभी रसिया में तो यही हुआ ना, रसिया आखिर 2-3 महीने से नहीं जीत रहा है। यूक्रेन से क्यों नहीं जीत रहा है? उसके सैनिक के पास कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है। अगर आप देखें आजकल की जो डिबेट चल रही है उसमें क्या हो रहा है, जितने भी मेजर जनरल के पोस्ट के रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर्स हैं उनका एक ही कहना है कि 6 महीने में कोई भी आर्मी की ट्रेनिंग नहीं दी जा सकती है। एक जवान को तैयार होने में कम से कम 4 से 5 साल का समय लगता है, और आप 4 साल में रिटायर कर देंगे, कैसे होगा? मैं अभी एयरफोर्स का स्टूडेंट हूँ, मैं एयरफोर्स एक्स ग्रुप का हूँ। वहाँ पे हम लोगों के जो भी दोस्त वहाँ पे ट्रेनिंग कर रहे हैं उनका कहना है कि हम लोगों को 5 से 6 साल लगेंगे पूरी तरीके से ट्रेंड होने में। आप बोल रहे हैं कि 4 साल में रिटायर कर देंगे, कैसे कर देंगे भाई? 6 महीने के ट्रेंड जो ट्रेंड होंगे ही नहीं वो काम कैसे करेंगे? और जब काम नहीं कर पाएंगे ढंग से तो सीमा की सुरक्षा नहीं हो पाएगी, देश कमजोर हो रहा है। और आपके दोनों साइड देखिए ना, चीन है, पाकिस्तान है। इजराइल का दम नहीं था कि वो रूस के सामने टिक जाए, कैसे टिका? ब्रिटेन, अमेरिका, जितने भी ये पश्चिमी जो है नाटो है वो सपोर्ट कर रहा है। पाकिस्तान के साथ भी यही होगा। अमेरिका जब 1971 की लड़ाई हुई तो अमेरिका ने साथ दिया था पाकिस्तान का, अभी भी देगा, और नाटो भी देगा, चाइना भी उसका सपोर्ट करेगा। अब हम 2 फ्रंट वार जो है नहीं लड़ सकते हैं। आपको तो बढ़ाना चाहिए कि हमारे पास इतनी सैनिक होनी चाहिए, इतना रिजर्व फोर्स होना चाहिए कि हम 2 फ्रंट वार जब हो हम लड़ सकें। हम तो नहीं लड़ सकते हैं, हमारे पास इतना हमारे पास इतना गोली है ही नहीं। तीनों सेनाओं के जो हाल किए हैं, और मान लीजिए कोई आक्रमण कर देगा, जब सेना में भर्ती होगा ही नहीं तो फिर कैसा देश आज़ाद होगा? तो फिर गुलाम हो जाएगा, 100% गुलाम होगा। ये चीन देख रहा है कि हम भारत पर गुलाम करना है, वो यही देख रहा है कि क्या हो रहा है भारत में। पाकिस्तान भी यही भी देख रहा है, कितना भी कमज़ोर है अमेरिका उसके साथ देगा। सारा एक प्रोपेगेंडा है, ये प्रोपेगेंडा हो, ये नियम है, ये सब चल रहा है। ये देश बिकने का कगार पे और बिक भी रहा है। ये मोदी बोल रहे थे कि हम देश बिकने नहीं देंगे, बिका रहा है। अभी कुछ दिन पहले ट्रेन एक लॉन्च उस पर लिखा है भारत गौरव। ये कहाँ से गौरव हो गया सर? प्राइवेट ट्रेन को भारत गौरव कह रहे हैं। प्राइवेट ट्रेन भारत गौरव कहाँ से हो सकता है? आप ही बताइए सर। हर चीज़ें प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं। रक्षा मंत्री इस्तीफा दे तुरंत।